नमस्कार दोस्तों। आइए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिस्टम जहां से दो प्रश्न जरूर आते हैं, आपको मैं आसान भाषा में सारे डिटेल्स में हर टॉपिक को आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से हर प्रश्न का जवाब दे पाएं। तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं इतने विषय आपको समझाऊंगा, जितने बिल्ले हैं, जितने स्टार हैं, कौन किस पद पर होता है, कौन जिले में होता है, कौन थाने में होता है, इन सब चीजों को आपको बताऊंगा। कितनी धाराएं क्या हुई है, मतलब जो भी चीजें हैं अपडेट करके मैं लाया हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट को और शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। जैसा कि आप फर्स्ट देखेंगे, पुलिस का जनक। आप सबको पता है कि पुलिस का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि पुलिस का जनक किसे कहा जाता है। कि जन से जानते हैं पुलिस का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जी है। और संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। और किसमें? राज्य की सूची का विषय है। अर्थात पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। 3 सूची होता है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का विषय है और चौथे अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। और सरकार में पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन। अगर मंत्रालय पूछेगा तो गृह मंत्रालय, अर्थात अगर पूछेगा पुलिस विभाग के मंत्री कौन है केंद्र स्तर पर, तो अमित शाह कह दीजिएगा, गृह मंत्री। ठीक है। और यदि राज्य में पूछेगा तो राज्य में योगी आदित्यनाथ जी ही गृह मंत्रालय अपने अधीन रखे हैं। तो राज्य गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और केंद्र गृह मंत्री तो किसको कहेंगे आप? तो आपको पता है, अमित शाह जी। ठीक है। तो विषय है, अब देखिए पुलिस पब्लिक ऑफिस, इसका जब फुल फॉर्म हम देखेंगे POLICE। ठीक है। तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेटर एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, P फॉर पुलिस, O फॉर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, PO मतलब पुलिस ऑफिसर, ILI मतलब लीगल इन्वेस्टिगेशन, लीगल इन्वेस्टिगेशन, C क्रिमिनल और E फॉर इमरजेंसीज। अब कार्य कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था स्थापित रखना, अपराध। अब देखिए कार्य, कार्य क्या है? कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था स्थापित रखना, अपराध का नियंत्रण करना, निवारण करना और जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना। पॉइंट पे गौर करेंगे, पुलिस का कार्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण करना, अपराध निवारण करना, जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना। ये आपके विकल्प में रख सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस। यहां पर बेसिक बातें हम दो चीजें आपको समझा दें। एक होता है इंटरपोल, इंटरपोल। अगर कहेगा इंटरपोल, तो इंटरपोल जो है अंतरराष्ट्रीय 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 पुलिस का कार्य करता है। किसका? अंतरराष्ट्रीय पुलिस का। इसका मुख्यालय लियोन है, लियोन। और लियोन कहाँ है? फ्रांस में है। तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस का कार्य कौन करता है? अर्थात इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन है। अंतरराष्ट्रीय पुलिस का कार्य लियोन में होता है, फ्रांस में। और करता कौन है? इंटरपोल करता है। अगर अच्छा, अंतरराष्ट्रीय 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 पुलिस पुलिस कहा जाता है, अगर पूछेगा कहा जाता है, कहा जाता है, तो आप कह देंगे क्या? संयुक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। ठीक है। अर्थात सुरक्षा परिषद, हिंदी में कहेंगे सुरक्षा परिषद। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि में बेसिक बातें पूछ लिया करते हैं। अब आगे गौर करेंगे। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां क्या पाएंगे? ठीक है।
अब उत्तर प्रदेश पुलिस के बिल्ले की बात की जाए, अगर हम चौकी स्तर पर देखें, किस स्तर पर, चौकी स्तर पर देखेंगे तो पहले कांस्टेबल साहब मिलेंगे, पीसी साहब, जिनका बिल्ला ऐसा रहेगा, इनके बिल्ले पर कुछ भी नहीं है, सादा बिल्ला है, पहचान पट्टी पर कुछ नहीं होता, ठीक है। कानून व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है कांस्टेबल, जान ही रहे हैं। अब सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, इसकी पहचान क्या होगी, पट्टी, दो पट्टी होगी, देखिए दो पट्टी और रेड पट्टी, ठीक है, और नीचे की तरफ, ठीक है। आगे देखेंगे हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की पहचान तीन लाल पट्टियां, तीन लाल पट्टियां, बिल्ला, तो तीन बिल्ला आपने देखा, तीनों बिल्ला किस स्तर पे रहेगा, चौकी स्तर पर, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं, अब देखेंगे चौथा, आपने तीन देख लिया, अब चौथा एएसआई साहब, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, नायब दरोगा साहब भी बोलते हैं इनको, नायब, नायब दरोगा, दरोगा, नायब दरोगा भी बोला जाता है, ठीक है। कार्य देखना, जांच अधिकारी का कार्य करना, पहचान पट्टी पर एक स्टार, देखिए ये पट्टी, उनका पट्टी ऐसा था, इनका पट्टी हो गया और इस पर एक स्टार है, यह स्टार है, ठीक है, तो इसे आप पहचान जाएंगे। अब एसआई साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, जिन्हें हम दरोगा साहब भी कह सकते हैं, ठीक है, दरोगा साहब, तो इन पर क्या होगा, चौकी के प्रभारी हो सकते हैं, चौकी के प्रभारी हो सकते हैं, देखने वाले। अब पट्टी पर दो स्टार, आपने देखा डबल स्टार हो गया, ठीक है। और एसआई अदालत में चार्जशीट दायर करते हैं, जितने केस होते हैं, कुछ केसों को छोड़ करके, जो सामान्य मारपीट, लड़ाई झगड़ा आदि के एफआईआर होते हैं, सबकी चार्जशीट दायर करते हैं कोर्ट में एसआई साहब। अब थाने स्तर पर छठे हो जाएंगे पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर, पीआई मतलब पुलिस इंस्पेक्टर, या एसएचओ साहब, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, आपके पास 3 स्टार होता है, ठीक है, 3 स्टार से समझ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब हैं। और ये थाना के प्रभारी होते हैं, किसके प्रभारी होते हैं, थाना के प्रभारी होते हैं आप। अब देखेंगे वृत्त, सर्किल स्तर पर, सर्किल स्तर पर डीएसपी साहब, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अब डीएसपी के अधीन 3 से 6 थाने, गौर करेंगे कितने थाने, 3 से 6 थाने, पहचान पट्टी पर 3 स्टार होते हैं, पट्टी पर 3 स्टार, लेकिन नीचे ए वाला चिन्ह नहीं रहेगा, ए गौर करेंगे। अब 8वें पर एएसपी साहब, ठीक है, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, पहचान पट्टी पर राष्ट्रीय चिन्ह, अब देखिए आईपीएस लिख दिया और अशोक स्तंभ लगा दिया, ठीक है। अब एसपी साहब, ए जिले के मेन होते हैं, एसपी साहब जिले के मेन, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखेंगे स्टार के ऊपर अब एक स्टार बढ़ जाएगा इनका, किसी छोटे या मीडिया जिले का उच्च अधिकारी होंगे, मीडियम जिले का, ठीक है। अब एसएसपी साहब, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक किसी बड़े जिले के, जैसे गोरखपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ, तो ऐसे कोई एसएसपी साहब देखते हैं। लेकिन वही खलीलाबाद हुआ, संत कबीर नगर आदि टाइप का, तो एसपी साहब देख लेंगे। अब पट्टी पर चिन्ह, अब यहाँ पर एसएसपी साहब रहेंगे तो 2 स्टार मिल जाएगा, अब प्लस अशोक, एसपी साहब है तो 1 स्टार अशोक, और अगर एसपी साहब नहीं है, सिर्फ डिप्टी है, तो आपको बस अशोक मिलेगा। अब आगे देखेंगे राज्य स्तर पर डीआईजी साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, तो डीआईजी साहब को 3 स्टार मिलेगा इस तरह का, सिस्टमेटिक तरीके से, ऊपर अशोक, आईपीएस लिखा रहेगा, पहचान, तो देख रहे हैं आईजी साहब, ठीक है, जो जोन को देखते हैं, आईजी साहब किसको देखते हैं, जोन को देखते हैं, और डीआईजी साहब मंडल को देखते हैं, एसएसपी साहब बड़े जिले को देखते हैं। देखिए एसआई साहब चौकी देखते हैं, इंस्पेक्टर साहब थाना देखते हैं, आपके डीएसपी साहब सर्किल देखते हैं, एसएसपी साहब बड़े जिला देखते हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ऐसा, ठीक है। और जो एसपी साहब हैं वो छोटे जिले को देखते हैं, जैसे संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से मंडल को डीआईजी साहब देखते हैं, मंडल को, और जोन को आईजी साहब देखते हैं। अब पूरे जिले को डीजीपी साहब, पूरे जिले को डीजीपी साहब, डीजीपी साहब के बगल में ये सभी अधिकारी बैठते हैं, ठीक है।
एडीजीपी, एडीजी। और देखेंगे एडीजी होते हैं, यही महानगरों में कमिश्नर का कार्य करते हैं। आप सबको पता है, थोड़ा सा यहां गौर करेंगे। अब वही चीज बिल्ला है, बिल्ला से आप पहचान सकते हैं कांस्टेबल साहब, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, क्या नाम है, एसपी साहब। ठीक है, ये मतलब इस तरह से क्रम आपका बढ़ता चला गया। अब यहां पर गौर करेंगे, देखिए जब आप महानगर में जाएंगे, महानगर, आपको पता है यूपी के 7 महानगर, यूपी के 7 महानगर। पहला लखनऊ, ध्यान देंगे अभी, लखनऊ। दूसरा क्या हो गया, पहला लखनऊ, दूसरा नोएडा अर्थात गौतम बुद्ध नगर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और तीसरा आपका कानपुर, कानपुर। ठीक है, चौथा है आपका वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, पांचवा है आपका, पांचवा हो गया आगरा, आगरा। ठीक है, आगरा। ठीक है, चौथा आगरा, पांचवा आगरा। उसके बाद आपका प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। और एक आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, आगरा में, प्रयागराज में और गाजियाबाद, 3 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू किया। कमिश्नरी प्रणाली लागू किया वर्तमान में। लेकिन आपको पता है ऑलरेडी 4 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली थी। सबसे पहले कमिश्नरी प्रणाली कानपुर में, और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद कानपुर में, उसके बाद वाराणसी, 4। और अभी हाल ही में 3 जगह लागू किए हैं। पहली बार कमिश्नरी प्रणाली यूपी में लखनऊ में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 2020 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 2020 में लागू हुआ था। और अगर आपसे पूछेगा, लखनऊ के पहले कमिश्नर बने थे सुजीत पांडे, सुजीत पांडे। कौन बने थे, सुजीत पांडे। और वहीं गौतम बुद्ध नगर के आलोक सिंह। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि यूपी के पहले कमिश्नर, अर्थात कौन से कमिश्नर, पुलिस विभाग के, यूपी में पुलिस विभाग के पहले कमिश्नर सुजीत पांडे जी और दूसरे आलोक सिंह जी। और यूपी में पहला पुलिस कमिश्नरी कहां लागू हुआ, लखनऊ में। और कमिश्नरी प्रणाली किसमें होता, महानगरों में। आप ऐसे कह सकते हैं, महानगरों को कई कमिश्नरियों में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इनके जो सीनियर होते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, अब बड़े बड़े जिलों, इनको काफी अधिकार होता, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं यहां पर। तो आप बस इतने जानेंगे कि महानगरों को इस समय, महानगरों को बस, देहातों में नहीं, कमिश्नर देख रहे हैं। और कमिश्नर जो होते हैं किस अधिकार, रैंक के अधिकारी होते हैं, एडीजी, डीजीपी नहीं, डीजीपी से छोटे होते हैं, एडीजी रैंक के। अगर आपसे पूछेगा कि जो कमिश्नरिया लागू हुआ है उसमें कितने रैंक के अधिकारी काम करते हैं, तो आप कहेंगे कमिश्नरी में एडीजी अर्थात डीजी रैंक के, लेकिन क्या रहेंगे, एडिशनल रहेंगे। ठीक है, अर्थात डीजीपी से छोटे रहेंगे। अब कितने महानगरों में है, 7 महानगरों में। पहला है लखनऊ, अब पहले कमिश्नर बने सुजीत पांडे जी। हाल ही में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में। अब आगे देखेंगे, देश की पुलिस प्रणाली 861 में। देश में पुलिस, अगर पूछेगा यूपी पुलिस का गठन, यूपी पुलिस का गठन, तो आप कहेंगे 1863 में हुआ था। यूपी पुलिस का गठन कब हुआ था, 1863 में। लेकिन भारत में पुलिस प्रणाली की शुरुआत 1861 में हुआ था, जिसे हम पुलिस एक्ट भी कहते हैं। ठीक है,
जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सभी चीजें पुरानी थी जो वर्तमान में आईपीसी का स्थान बीएनएस ले लिया, सीआरपीसी का स्थान बीएनएसएस ले लिया, एविडेंस एक्ट का बीएसए ले लिया। अब देखेंगे बीएनएस में 20 अध्याय है, 398 धाराएं हैं, और जो बीएनएसएस है इसमें 39 अध्याय है, 351 धाराएं हैं, और जो बीएसए है 11 अध्याय है और 170 धाराएं हैं। तुलना करेंगे यहां पर दोस्तों, आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जरूर ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, यहां जरूर ध्यान आप देंगे। ठीक है, जो आईपीसी थी इसमें 511 धाराएं थी, इसी आईपीसी को वर्तमान में क्या नाम दे दिया गया, बीएनएस नाम दे दिया गया। और इसमें जो 511 धाराएं थी इसे घटाकर 358 कर दिया गया। और जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इसमें कुल 484 धाराएं थी, इसे बढ़ा दिया गया, 531 कर दिया गया, और अध्याय कर दिया गया 39। और जो एविडेंस एक्ट था, साक्ष्य अधिनियम था, 167 धाराएं थी, बढ़ाकर कर दिया गया 170 दोस्तों। यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा, जरूर गौर करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। समय जरूर ले रहा हूं, लेकिन आपका एग्जाम मजबूत हो रहा है दोस्तों, इस पे गौर करेंगे। आईपीसी को वर्तमान में क्या नाम दिया गया, बीएनएस, और सीआरपीसी को नाम दिया गया बीएनएसएस, और एविडेंस एक्ट का नाम दिया गया बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अध्याय तुलनात्मक आप देख सकते हैं, गौर करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, और इसे समझने का प्रयास जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जहां तक अधिकार है, हमारा जहां तक नॉलेज है, जरूर इसमें से प्रश्न उठा सकता है। और एफआईआर पंजीकरण में जो 173 है, इसी के तहत किया जाता है। अगर पूछेगा कि नए प्रणाली में जो एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, किस धारा के तहत, धारा 173 के तहत एफआईआर पंजीकृत होगा, किसमें होगा, देखिए बीएनएसएस, सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी का नाम पड़ गया बीएनएसएस, और किस में 173 के तहत यह चीजें किया गया दोस्तों। आगे देखेंगे एफआईआर का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। एफआईआर का मतलब हो गया एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। जब कोई संगीन अपराध होता है, डाका पड़ जाता है, मर्डर होता है, हत्या होता है, बलात्कार होता है, देशद्रोह की बातें होती है, ऐसे मैटर में तत्काल पुलिस एक रजिस्टर निकालती है जिसे हम एफआईआर कहते हैं, उसमें दर्ज करती है। लेकिन छोटे मोटे मैटर है, कई मान लीजिए मोबाइल चोरी का है या किसी छोटी मोटी घटनाएं हैं, ऐसे मैटर को पुलिस एनसीआर में दर्ज करती है। ठीक है, तो गौर करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग, कहां है, गोमती नगर। ठीक है, और कहां है, लखनऊ में। कब बना, 2019 में। इससे पहले कहां थी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश 112 का मुख्यालय लखनऊ बना। कब बना, 2019 में। और 2024 में बाराबंकी जिले को अपनी सेवा रिस्पांस टाइम के लिए शीर्ष स्थान दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कब, 2024, इस साल। कहां की पुलिस को, बाराबंकी जिले के पुलिस को, किसके लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी टाइमिंग के लिए बेस्ट पुलिस का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आप गौर करिएगा, पहला साइबर थाना, यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ, और यूपी का पहला हाईटेक थाना गोरखपुर गोरखनाथ है। हाईटेक थाना, यूपी का पहला हाईटेक थाना गोरखपुर गोरखनाथ, और यूपी का पहला साइबर थाना तो आप कहेंगे लखनऊ।
और सबसे बेस्ट पुलिस का अवार्ड बाराबंकी जिले को दिया गया। और जनपद में पूरे पुलिस बल का प्रमुख कौन होते हैं? सॉरी, जनपद में, ठीक है, यहां पर गलत, जनपद में पूरे पुलिस नहीं, जनपद नहीं है, यह राज्य है। क्या है? राज्य। राज्य में पूरे पुलिस बल का प्रमुख कौन होते हैं? पुलिस महानिर्देशक, जिन्हें हम डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वर्तमान में कौन है? प्रशांत कुमार जी है। ये किससे राय मशवरा करते हैं? राज्यपाल। यूपी का जो कानून व्यवस्था है वो इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? राज्यपाल जी। और राज्यपाल किससे पत्राचार करेंगे? तो डीजीपी साहब से। अब वर्तमान में डीजीपी साहब है प्रशांत कुमार जी, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 68 जिला पुलिस इकाई है। कितना? 68 जिले पुलिस इकाई है, जिनमें एएसपी की अध्यक्षता में और 7 पुलिस कमिश्नरेट है। अर्थात 7 हम बता दिए कहां कहां तक है, तो याद रखेंगे, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। ये 7 जिलों में, अर्थात ये जिला नहीं कहेंगे, महानगर कहेंगे। इन 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती है, जो एडीजी रैंक के पुलिस होते हैं। इसका कार्यभार देखते हैं। किस रैंक के? एडीजी। हल्का न लीजिएगा, बहुत बड़ा पद होता है। ये जो एडीजी साहब रैंक के पुलिस होते हैं, या जो कमिश्नर पुलिस होते हैं, ये किसी पर यहां तक कि रासुका भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देंगे। और सबसे पहले पुलिस प्रणाली लखनऊ में लागू हुआ, तब गौतम बुद्ध नगर में, तब कानपुर में, तब वाराणसी में, अभी हाल ही आगरा और प्रयागराज और गाजियाबाद। इस बार योगी जी ने कहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले चरण में आप जान गए लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे चरण में कानपुर वाराणसी में, ठीक है, और तीसरे चरण में गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में दोस्तों, ठीक है। अच्छा, पुलिस अधिनियम 1861 के भाग 4 के तहत डीएम के पास पुलिस पर नियंत्रण करने का अधिकार है। देखिए, पुलिस अधिनियम 1861 भाग 4 किसको नियंत्रण करने का अधिकार है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब। पुलिस आपको पता है, जिले में पुलिस विभाग का अधिकारी एसपी साहब होते हैं, और यदि बड़ा जिला है तो एसएसपी साहब हैं। और पुलिस पर कागजी नियंत्रण डीएम साहब रखते हैं। किस भाग में? 4 भाग में। किसके तहत? 1861 के तहत, ठीक है। और पुलिस कमिश्नर सिस्टम में एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर के पास हो जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूपीएसटीएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? 1998 में किया गया। इस यूनिट का गठन विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई विशेष पुलिस अपराधी है, पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत चालबाज है, बहुत ज्यादा पकड़ है, तो उसके लिए किसकी? एसटीएफ का गठन किया गया 1998 में। और वही एटीएस, एक होते हैं एसटीएफ, एक होते एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसका गठन कब किया गया? 2000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। 2007 में आतंकवादी घटनाओं के निपटने के लिए किया गया। और तीसरा है एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन कब किया गया? 2020 में। और भवनों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं से गठन जो चीजें होती हैं उनकी रक्षा करती हैं। जैसे यूपी में मंदिर है, कोई बड़ा ऐतिहासिक इमारत है, इन सब की सुरक्षा कौन करते हैं? एसएसएफ। और अगर आतंकवादी घटना है तो एटीएस। और यदि कोई आपराधिक मैटर है तो उसका स्पेशल टास्क फोर्स करता है, ठीक है।
और उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कुल कितने थाने हैं? 1526 थाने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने थाने हैं? 1526 थाने हैं। और उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएससी का गठन किया गया, एक बदायूं में, एक लखनऊ में और एक गोरखपुर में। पहला गोरखपुर है, फर्टिलाइजर, लखनऊ, बदायूं। यहां पर क्या किया गया? 3 पीएससी बटालियन का गठन किया गया। और उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना कहां बनाया गया? लखनऊ में। कब बनाया गया? 2020 में। अब भारत का पहला थाना बेंगलुरु में बना। भारत का पहला साइबर थाना कहां बना? बेंगलुरु में बना। और यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ में बना। अभी तक कितने जिलों में साइबर थाने हैं? 18 थानों में। और 2023 के बाद कितने थानों में जिलों में हो जाएंगे? 57 जिलों में हो जाएंगे। और साइबर थाना खोला गया है। 2020 में प्रदेश की सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? 2020 में। इसे भी गौर करिएगा। आगे ध्यान देते हैं। अब देखेंगे कुछ हेल्पलाइन नंबर है पुलिस के लिए। पुलिस आपात सेवा के लिए 112, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, अग्निशमन 101, एम्बुलेंस 108, 102। अब देखिए गठन की बात। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2002, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005, राज्य महिला आयोग का गठन 2013, राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन 13। इन सब पे गौर करेंगे दोस्तों, क्योंकि मस्ट आयोग है, ये पुलिस के लिए अनिवार्य आयोग है। राज्य पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, आपदा प्रबंधन आयोग, सूचना आयोग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग। ठीक है। और ये नंबर है, ये सारे नंबर एग्जाम में ऐसे जीके आपसे मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे ध्यान देंगे। अब देखेंगे पुलिस के लिए सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ये कौन देते हैं? राष्ट्रपति महोदय देते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय देते हैं राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। यूपी पुलिस का एथेम सॉन्ग क्या है? चट्टानों की जिद पिघला दी, चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। और ये कब? 2023 में। ये जानते हैं कारण क्या है? 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। गौर करेंगे, ऐसी बातों पे गौर करना चाहिए। 12 मार्च 2021 से कब तक? 15 अगस्त 2023 तक भारत ने क्या मनाया? आजादी का अमृत महोत्सव। कितने वर्ष पूरे होने पर? 75 वर्ष। हमारे आजादी का 75 वर्ष पूरा हो गया इस महीने में, सॉरी इस वर्ष में। तो इसी वर्ष हमने इस महोत्सव को मनाया। इसी महोत्सव के दौरान हमने अपना यूपी के लिए एक सॉन्ग लिखा, एथेम सॉन्ग। और लिखने वाले हैं रितेश रजवाड़ा। कहाँ के हैं? सुल्तानपुर के हैं। और गाए हैं कुंवर अंशित जी गाए हैं। अब पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि यह श्रद्धांजलि दी जाती है जो हमारे वीर पुलिस सिपाही शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन नारखी है, फिरोजाबाद में सबसे बड़ा पुलिस। और उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अब पुलिस का जो झंडा है कलर है लाल और नीला, लोगो है। अब पुलिस का चिन्ह है अशोक स्तंभ प्लस मछली। कितने मछली? 2 मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस नियुक्ति शारीरिक मापदंड। ये ध्यान देंगे, ये हल्का न लीजिएगा। पिछली बार, इस बार नहीं, जो कैंसिल हुआ इसका नहीं, इसके पहले यहाँ ये वाला प्रश्न पूछा था, इसके हल्के में लोग ले लिए थे कि 25 मिनट में कितना दौड़ना है।
यहां भी कई लोग गलती कर बैठे थे। अब आगे ध्यान देते हैं, मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाली अपराधों को की प्रभावी रोकथाम हेतु एक पहल जिसकी शुरुआत 2020 से की गई। यह क्या है? प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे। कहां खोला गया? गोंडा में। प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहां खोला गया? गोंडा में। ऑपरेशन एंटी रोमियो मजनू शहर के हर चौकी चौराहे या स्कूल कॉलेज के पास मंडराने वाले जो भौरे होते हैं, उन शोहदों को पुलिस मंचलों के खिलाफ एक अभियान चलाती है, ऐसे जो मटरगश्ती करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान 2023, इसके तहत महज 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण, गोकशी जैसे अपराध, गौर करेंगे, रेप, हत्या, लूट, डकैती है, धर्मांतरण भी है, गोकशी भी, ऐसे मैटर पर ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान 2023 चलाया गया। कितने दिनों में? 30 दिनों में त्वरित कार्रवाई होगी। मस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, इसके जरिए विवेचक को किसी केस में कानूनी सलाह के लिए अपने सवालों से संबंधित अभियोजन अधिकारी तक भेजने, ऑनलाइन जवाब दाखिल करने का सुविधा दी गई है। जैसे जो अभियोजन लोग होते हैं, अगर पुलिस को कानूनी सलाह देना चाहते हैं, उसकी बात यहां पर दी गई है। त्रिनेत्र ऐप अपराधियों पर नकेल कसने, जांच में मदद करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 20 लॉन्च किया गया है। ठीक है, सी प्लान ऐप पुलिस में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ये पोर्टल चालू की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल है पुलिस के लिए, इसे भी गौर करिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी DBR अंबेडकर ट्रेनिंग सेंटर मुरादाबाद। अब उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है, जहां पर पुलिस से संबंधित पढ़ाई होती है, रिटेन लिखित पढ़ाई, तो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी किस नाम से चलाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। ये कहाँ है? मुरादाबाद में। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से चलाई जाती है, ये हैदराबाद। यह भारत की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी। ये सिर्फ पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी कहाँ है, तो आप कहेंगे हैदराबाद में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी, तो आप कहेंगे मुरादाबाद। जो यूपी वाला है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, और जो राष्ट्रीय पुलिस वाला है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड में है। मंसूरी उत्तराखंड में कहाँ है? मंसूरी में है। उत्तराखंड में मंसूरी में है लाल बहादुर शास्त्री। ये लेकिन क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ IPS लोग पढ़ते हैं, यहाँ पुलिस लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी IPS पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक पढ़ाई होती है। देश का पहला पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है। मस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला पुलिस संग्रहालय, यूपी का ही नहीं, देश का। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या 8 है। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, वाराणसी, लखनऊ और इटावा, जहां पर बरेली में 2 है। बरेली में क्या है? 2 है। अगला, उत्तर प्रदेश में केवल 2 राज्य संरक्षण गृह किशोरों के लिए, बाराबंकी, गाजियाबाद, अर्थात बाल सुधार गृह कहां पर है? बाराबंकी और गाजियाबाद। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्पीड बोलने के, क्योंकि समय कम है, तो मैं सोचता हूं कि फास्ट आपकी चीजें हो जाए। मटेरियल ज्यादा था क्योंकि जरूरी भी था। यूपी का कंप्लीट कवरेज जो यूपी पुलिस के बारे में है, सारा हमने आपको दिया, और हमें आशा है आप 2 नंबर जरूर पाएंगे। 2 नंबर आज लिख लीजिए गारंटी के साथ दोस्तों। तो ऐसा वीडियो अगला चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट फिर लेकर आऊं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपसे यह निवेदन है, विनती है। धन्यवाद, नमस्कार।